ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हमने अब तक माइटोसिस का जो पूरा प्रोसेस है वी हैड कवर्ड दैट एंड टुडे वी विल ट्राई टू रैप अप एज मच एज वी कैन ऑफ दिस चैप्टर। अच्छा जी, लेट्स क्विकली सी कि हमारे पास जब माइटोसिस हो जाते हैं तो उसके बाद व्हाट इज हैपनिंग, हाउ डज द साइटोप्लाज्म स्प्लिटिंग हैपेंस, और किस तरह से ये एक रिपीटेटिव साइकिल में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, so let's see, अभी तक हमने क्या देखा था? We had seen all these phases of mitosis, ठीक है, prophase, metaphase, anaphase and telophase. We had seen all of this, correct? Now, as we move further, हम बात करते हैं cytokinesis की, okay? Now, as the name suggests, हमारे पास cytokinesis has to do with what? It has to do with the cytoplasm splitting. अभी तक हमारे सेल में माइटोसिस हो गया। माइटोसिस द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। हमारे पास एक बड़ा न्यूक्लियस था, उस बड़े न्यूक्लियस की डीएनए रेप्लिकेशन हुई और उस डीएनए रेप्लिकेशन के बाद हमारे पास सर्टेन प्रोसेसेस और सर्टेन फेजेस ऑफ माइटोसिस हुए, जिसके बाद इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ माइटोसिस we have two different nuclei with the same or the identical genetic makeup. अब हमें इसको एक सेपरेट सेल में ब्रेक करना है, यानी हमें इसका डॉटर सेल्स बनाना है। फॉर दैट व्हाट वी नीड द स्प्लिटिंग, करेक्ट? सो हमारे पास साइटोकाइनेसिस जो है वो एनिमल सेल्स में डिफरेंटली होता है, प्लांट सेल्स में डिफरेंटली होता है। अच्छा, हमारे पास एक चीज होती है माइक्रो फिलामेंट्स। ओके, if anybody amongst the two of you could tell me microfilaments क्या होता है? Anything that they're not same as microtubules। अब तक जो हम पढ़ते आ रहे थे सेंट्रियोल में या फिर हम लोग जो पढ़ते आ रहे थे स्पिंडल फाइबर में, that they're made up of microtubules, they're not same as microtubules। but हमने microtubules और microfilaments एक ही हेडिंग के नीचे सेल स्ट्रक्चर में पढ़े थे। Is any one of you able to recall हमने microfilaments का लफ्ज पहले कहाँ देखा हुआ है? Any suggestions? साइटोस्केलेटन, वेरी गुड। तो हमारे पास साइटोस्केलेटन में तीन चीजें होती हैं। इन साइटोस्केलेटन हमारे पास क्या होता है? हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, वी हैव आवर इंटरफिलामेंट्स एंड वी हैव आवर माइक्रोफिलामेंट्स। साइटोस्केलेटन इन तीन चीजों से या इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन को हम लोग साइटोस्केलेटन देते हैं, कहते हैं, जो कि बेसिकली हमारे सेल को स्ट्रक्चर दे रहा होता है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है, एंड बहुत सारे फंक्शंस होते हैं साइटोस्केलेटन के जो हमने डिस्कस किए थे सेल स्ट्रक्चर में। नाउ हमारे पास एनिमल सेल्स में क्या होता है? इन एनिमल सेल हाउ डू वी ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस? सो सबसे पहले a ring of microfilaments appear around the equator of the cell। यानी ये हमारा सेल बाय द एंड ऑफ माइटोसिस है, ठीक है। अब इसका इक्वेटर क्या होगा? इसका इक्वेटर बेसिकली इसका हाफ होगा। इसका जो भी सिमेट्रिकल हाफ है वो हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन होगी, जैसे कि हम अर्थ के लिए एक इमेजिनरी लाइन सपोज कर रहे होते हैं इक्वेटर की। तो हमारे पास एट द इक्वेटर, एट द डिवाइडिंग पॉइंट जहां पर हम एक सेल का हाफ कर सकते हैं, वहां पर हमारे पास क्या चीज अक्यूमुलेट हो जाएंगी? हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स अक्यूमुलेट हो जाएंगे अराउंड द इक्वेटर ऑफ द सेल। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट इज हैपनिंग दैट अ रिंग, मैंने यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाया बिकॉज मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट इमेजिन कि हमारे पास ये एक रिंग की फॉर्म में इस तरह से accumulate हो रहे हैं around the equator of the symbol, around the equator of the cell. A ring of microfilaments appear around the equator of the cell. अब हमारे पास what is the significance of this ring of microfilaments appearing around the equator of the cell? ये करते क्या? तो होता ये है कि हमारे पास जो ये रिंग बन रही होती है, लेट मी ट्राई टू फॉर्म अ रिंग। हमारे पास कुछ क्या कहते हैं, आप कह लो कुछ इस तरह की रिंग लाइक
या सिलेंड्रिकल, इस तरह से वो रिंग बना रहे होते हैं। अब ये रिंग क्या हो रही होती है, ये रिंग आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू होती है। यानी कॉन्स्ट्रिक्ट कैसे, ये टाइटन होना शुरू हो जाती है। लेट्स मेक इट थ्रू आउट द सेल। ये इस तरह की एक रिंग बनती है अराउंड द इक्वेटर ऑफ द सेल, एंड नाउ ये कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगी। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब कुछ इस तरह से, ये हमारे पास टाइटन होती जाएगी। इसका जो, इस रिंग का जो डायमीटर है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता जाएगा, वो नैरो होता जाएगा, अप अंटिल हमारे पास वो जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो अपने बिल्कुल मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाए। यानी हमारे पास कोई डिस्टेंस ना बच रहा हो हमारे दोनों माइक्रो फिलामेंट्स की, क्या कहते हैं, जो भी रिंग है उसके बीच में जो डायमीटर है या जो गैप है वो गैप हमें नजर ना आ रहा हो। इस तरह से हमारे पास वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, एक सेपरेशन, एक सेपरेटिंग वॉल क्रिएट हो रहा है बिटवीन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग, द रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट स्टार्ट्स टू कॉन्स्ट्रिक्ट। ना हमारे पास जब ये हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बाकी सारी चीजें रिमूव कर दूं और खाली एक कॉन्स्ट्रिक्शन सी आप लोगों को शो करूं, तो जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा होगा ना, तो हमारे पास ऑब्वियसली माइक्रोफिलामेंट्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो सेल की शेप है उस पे भी फर्क पड़ रहा होगा। हमारे पास सेल भी थोड़ा बहुत क्या होना शुरू हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगा, कुछ इस तरह से। करेक्ट। तो हमारे पास इस शक्ल को या इस स्टेज को हम कहते हैं क्लीवेज या फरो। हमारे पास द रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स कॉन्स्ट्रिक्ट टू एन एक्सटेंट दैट अ क्लीवेज और अ फरो इज फॉर्म। इसको क्लीवेज और अ फरो भी कहते हैं, या उसको साथ में क्लीवेज फरो भी कह सकते हैं। सो द रिंग constricts to create a cleavage furrow। ठीक है, अब हमारे पास ये जो क्लीवेज है ये डीपन होती जाएगी। ठीक है, ये जो फरो है ये डीपन होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। जो वी है इट वुड स्टार्ट टू डीपन, और ये तब तक डीप होता रहेगा जब तक हमारे पास ये वाला पार्ट इस पार्ट से, क्या कहते हैं, पिंच ऑफ ना हो जाए। यानी ये सेल और ये सेल, दे बिकम टू डिफरेंट एंटिटीज। जब तक ये दोनों टू डिफरेंट एंटिटीज नहीं बन जाते, हमारे पास जो सेल है वो, क्या कहते हैं, वो जो क्लीवेज और फरो है उस सेल की, वो हमारे पास इंक्रीज करती जाएगी। तो इवेंचुअली व्हाट विल बी लेफ्ट विद समथिंग लाइक दिस, टू सेपरेट सेल्स। और ये सेपरेट सेल्स हमने कैसे क्रिएट किए, ये हमारे पास जब क्लीवेज और फरो डीपन होता गया तो एक पॉइंट ऐसा आया कि उसके बियॉन्ड हमारे पास उस क्लीवेज और फरो को डीप होने की गुंजाइश थी नहीं, उससे ज्यादा वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो नहीं सकता था, डीपन हो नहीं सकता था। तो इवेंचुअली द फर्स्ट पार्ट पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द सेकेंड पार्ट। So that is how cytokinesis or the splitting of cytoplasm is taking place. So what is happening? The cell eventually pinches into two daughter cells. And obviously these two daughter cells are genetically identical to one another. और अगर हमारे पास सेल स्प्लिट हो गया तो हमारे पास क्या होगा, the organelles and the cytoplasm, the organelles and the cytoplasm is shared between the two cells. So this is how cytokinesis is taking place in your animal cells. Any questions about this? Anything that you want to ask के animal cells में? Cytokinesis, is it clear? Okay. अच्छा, तो हमारे पास, if I ask you what
or what is the main thing, or what is the main cause of cytokinesis in animals. So आप ये कहोगे कि cytokinesis in animals में जो predominant cause of cytokinesis है, या जो predominant thing आप observe कर सकते हो वो क्या है? Formation of cleavage furrow. ठीक है जी. अच्छा, now do you think हमारे पास, अच्छा एक चीज आप नोटिस करो, हमारे पास जब ये स्प्लिटिंग हुई, आपने नोटिस किया होगा कि थोड़ा सा इरेगुलर शेप के सेल हैं, एंड ऑब्वियसली हमें पता है कि एनिमल सेल्स जो हैं वो रेगुलर इन शेप होते हैं, तो इतना कोई हमें ये बात वेट नहीं लगी कि हमारे पास ये सेल्स जो हैं वो डिवाइड करने के बाद प्रॉपर सर्कुलर शेप में नहीं, वो इवेंचुअली अपने सर्कुलर शेप में आ जाएंगे, उनको साइटोस्केलेटन वो शेप, वो सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा. बट वी नो दैट प्लांट सेल्स दे आर व्हाट, they are regular in shape. Why? Because there is a cell wall, a cellulose cell wall present outside of them, which is providing them that structure, that support, that rigidity, right? Do you think कि cleavage furrow की वजह से हमारे पास cell of plants साइटोकाइनेसिस कर सकते हैं, बिकॉज सेल्यूलोज हमारे पास एक बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है. तो क्या आपको लगता है कि क्लीवेज फरो की वजह से हमारे पास सेल स्प्लिटिंग हो सकती है प्लांट सेल्स में? ए. बी, हमारे पास क्या फिर अगर क्लीवेज फरो से, क्लीवेज फरो फॉर्मेशन से हमारे पास साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में हो रहा है, तो क्या हमारे पास रेगुलर शेप के सेल्स आएंगे प्लांट सेल्स, या फिर इरेगुलर शेप के डॉटरी सेल्स आएंगे? व्हाट डू यू थिंक? Take a while and answer me. Do you think that a cleavage furrow should form, or does that form when a plant cell is undergoing cytokinesis? What do you guys think? Does the process remain same? And if not, then do you think if it's different, then in that different process, should a cleavage or a furrow form? Okay, Maharaj is saying it should. Hadra, what about you? Do you think a cleavage and furrow would be forming in a irregular shaped water cell? It would undergo cytokinesis, but it would be different. Okay, ठीक है. So the thing is कि हमारे पास हम इन plant cells में formation of cleavage furrow observe नहीं करते हैं. ठीक है. Tell me कि अगर हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमारे पास जो adjacent plant cells होते हैं, मैं दो plant cells को अगर साथ में रखूं, हमारे पास एक cell boundary होती है, right? For majority एनिमल सेल्स का, मेजॉरिटी क्या, फॉर ऑल एनिमल सेल्स हमारी जो सेल बाउंड्री होती है वो खाली एक ही होती है, वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होता है, राइट? एनिमल सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल. बट फॉर द सेल्स विच हैव सेल वॉल, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैक्टीरियल सेल की बात कर लो, फंगल सेल की बात कर लो, या आप प्लांट सेल की बात कर लो, एंड बिकॉज वी आर स्टडिंग प्लांट सेल एट द मोमेंट, हमें पता है कि उनकी सेल्यूलोज सेल वॉल होती है. हमारे पास उनकी जो सेल बाउंड्री होती है, फिर उनकी सेल बाउंड्री में दो चीजें आ जाती हैं. पहली जो उनकी लेयर होती है सेल बाउंड्री की, वो सेल वॉल होती है, एंड देन द अदर वन इज द सेल मेम्ब्रेन. दीज टू टुगेदर मेक अप द सेल बाउंड्री ऑफ अ सेल व्हिच हैज अ सेल वॉल. हमारे पास प्लांट्स में, अगर मैं दो प्लांट सेल्स को आपके सामने ड्रॉ करूं अभी, तो इफ आई ड्रॉ दैट इन फ्रंट ऑफ यू, ये मेरे पास एक प्लांट सेल है, ये उसकी आप सेल वॉल देख सकते हो, ठीक है? और ये मेरे पास दूसरा प्लांट सेल, ये मेरी डॉटर सेल्स नहीं, मैंने सिर्फ आपके सामने दो प्लांट सेल्स रख दिए हैं, ठीक है? नाउ मैं एक मिनट में इनकी जो प्लाज्मोडेस्माटा है मैं वो ड्रॉ कर देती हूँ. इनके बीच में हल्के से थोड़े से स्पेसेस होंगे डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए, वो उनके प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं. बट इफ यू सी बिटवीन टू प्लांट सेल्स, उनके बीच में क्या चीज प्रेजेंट है? दो प्लांट सेल्स के बीच में क्या सेपरेटिंग वॉल प्रेजेंट है? कैन एनीबॉडी टेल मी दिस? अगर आप ऑब्जर्व करो, ये जो चीज है ये क्या है? ये शायद नजर नहीं आ रहा आप लोगों को इतना क्लियरली, जस्ट अ सेकेंड, टेल मी, ये चीज क्या है? सेल वॉल. वेरी गुड. सो सेल वॉल इज बेसिकली separating
two plant cells from one another, right? तो हमारे पास in plant cells what happens is कि हमारे पास instead of a cleavage furrow being formed, what we form is something we call as the cell plate. हम बनाते हैं या हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस ऑफ अ प्लांट सेल देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ समथिंग वी नो एज सेल प्लेट. देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फरो ओवर हियर. अच्छा जी, अब ये कैसे हो रहा है? हमारे पास साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है. यहाँ पर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माइक्रोफिलामेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स, अच्छा माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास सबसे बड़े होते हैं, फिर हमारे पास इंटर फिलामेंट्स आते हैं, फिर हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे बड़े साइज के साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स होते हैं. ठीक है, ओके. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स मूव कार्बोहाइड्रेट रिच गोल्जी वेसिकल्स. हमारे पास गोल्जी वेसिकल्स बहुत तरह की होती हैं, उनकी कॉम्पोजिशंस बहुत तरह के होते हैं, राइट? सो गोल्जी वेसिकल्स हमारे पास वो जिनमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हो, वो गोल्जी वेसिकल्स. ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि हमने पढ़ा ना माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास बेसिकली एक तरह से क्या कहते हैं, आप समझो मूवमेंट करा रहे होते हैं, क्योंकि वो एक ऑर्गेनील को दूसरी ऑर्गेनील की तरफ मूवमेंट करा रहे होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनील्स की एक लोकोमोशन करा रहे होते हैं. व्हाई? बिकॉज वो एक तरह से तैर रहे होते हैं हमारे पास साइटोप्लाज्म की जेल लाइक कॉम्पोजिशन में. तो जब वो तैर रहे होते हैं तो उनके एक स्विमिंग मूवमेंट की वजह से वो प्रोपल्जन कॉज करते हैं चीजों की विद इन द साइटोप्लाज्म. कैन यू गाइस अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड कि हमारे पास बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, माइक्रोफिलामेंट्स हो गए, इंटरफिलामेंट्स हो गए, their movement causes a propulsion. यानी वो जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है या जेल लाइक जो कॉम्पोजिशन है साइटोप्लाज्म का, उसको वो पुश करते हुए आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं, जिसकी वजह से बाकी ऑर्गेनील्स की भी जो मूवमेंट है वो प्रोपेल हो जाती है. ठीक है, इज दैट अंडरस्टैंडेबल? So these microtubules, they move carbohydrates rich Golgi vesicles towards the center ऑफ द सेल, जिसका हमारे पास अभी टेलोफेज कंप्लीट हुआ. एक सेल जिसमें दो हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियाई बन गए हैं, उसकी सेपरेशन करानी है, उसका साइटोकाइनेसिस कराना है. तो टुवर्ड्स द इक्वेटर और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेल, these microtubules are going to push the carbohydrates rich Golgi vesicles. तो can any one of you tell me or think of a reason why हमारे पास carbohydrates rich vesicles ही को हम पुश कर रहे हैं towards the center? What is the significance of, मतलब प्रोटीन वेसिकल क्यों नहीं हो सकता यहाँ पर, या हमारे पास कोई लिपिड वेसिकल क्यों नहीं हो सकता? What is the significance of causing the carbohydrate rich Golgi vesicles to move towards the center? हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स ऐसा क्या बनाएंगे, या कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी क्या चीज बनती है which would help us in the separation of two plant cells or two plant daughter cells? This, look at this diagram. ऑल्दो यहाँ पे टेलोफेज हुआ हुआ है, हमने दो डॉटर सेल्स बनाए हुए हैं, बट आप देखो इन दो सेल्स के बीच में जो मैंने पर्पल चीज हाईलाइट की है वो हाजरा ने मुझे बताया सेल वॉल है. तो सेल वॉल या सेल प्लेट जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास डिवाइडिंग फैक्टर है. तो कार्बोहाइड्रेट रिच गोल्जी वेसिकल्स को टुवर्ड्स द सेंटर पुश करने से हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट या सेल वॉल में क्या रोल हो सकता है? थिंक ऑफ इट. थिंक ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सेल वॉल. हमारे पास सेल वॉल ऑफ अ प्लांट किस चीज से बनी हुई होती है, और वो चीज कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल या कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की हेडिंग के अंदर आता है? Pretty straightforward my question is, I think. Hydra, that is animal cells. Oh, sorry, bacterial cells. Bacterial cell की जो cell wall होती है, that is made up of peptidoglycan. That is for prokaryotes, bacteria. प्लांट की सेल वॉल, यस, सेल्यूलोज. सेल्यूलोज हमारे पास किस चीज से बना हुआ होता है? इट्स अ पॉलीसैकेराइड, राइट? कैन यू रिकॉल द मोनोमर्स ऑफ सेल्यूलोज? हमारे पास कौन सी मोनोमर्स होते हैं जो सेल्यूलोज बना रहे होते हैं? Which monosaccharide join together to form cellulose? Yeah, you've given me the answer. Actually हमारे पास सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट्स का, एंड बिकॉज ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स
what उसकी कैटेगरी में, यस, बीटा ग्लूकोज इज द करेक्ट आंसर. तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास बेसिकली आर गिविंग राइज टू योर सेल्यूलोज सेल वॉल, and therefore the Golgi vesicles which have carbohydrates inside of them, they are pushed to the center of the cell. The number 2. अच्छा, अब ये जितनी भी वेसिकल्स हैं, इन सब वेसिकल्स का क्या कॉम्पोजिशन है? इन सब वेसिकल्स का जो कॉम्पोजिशन है दैट्स कार्बोहाइड्रेट्स. ऑब्वियसली हमारे पास ये उन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स से कंपोज्ड होंगी गोल्जी वेसिकल्स व्हिच विल गिव राइज टू योर सेल्यूलोज सेल वॉल, योर सेल्यूलोज सेल प्लेट. ठीक है, हमारे पास बेसिकली ये जो है, ये हमारे पास बना रही होती हैं हमारा सेल्यूलोज का जो भी डिवाइडिंग फैक्टर होता है. ठीक है, नाउ एज वी मूव फॉरवर्ड, हमारे पास अब जो ये सारी गोल्जी वेसिकल्स हैं जो हमारे पास आ गई हैं टूवर्ड्स द सेंटर, ये क्या करेंगी? ये फ्यूज कर जाएंगी. यानी बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारे पास ये एक सेल है, देयर इज दिस सेल, ये हमारे पास एक प्लांट सेल है बड़ा सा, ये इसके 2 न्यूक्लियसेस हैं. हमने क्या किया? वी टुक बेसिकली ये बहुत सारी गोल्जी वेसिकल्स आ गई. These Golgi vesicles are what? They are rich in carbohydrates. अब ये क्या करेंगी? ये Golgi vesicles fuse together कर जाएंगी, आपस में ये fuse कर जाएंगी. अब जब ये fuse कर जाएंगी तो हमारे पास इनके अंदर क्या है? इनके अंदर बेसिकली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, करेक्ट? हमारे पास जो ये कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है बेसिकली वो हमारे पास डिपॉजिट हो रहा है एट द सेंटर ऑफ द सेल, राइट? The carbohydrate content is getting deposited. So once the carbohydrate basically gets deposited at the center, तो हमारे पास basically ये जो fusion है, इस fusion से जो structure बन रहा है इसको हम कहते हैं cell plate. ठीक है, so what is happening is that the carbohydrates would get deposited onto the cell plate to form a mature cell wall. यानी एक दफा ये fusion हो गई Golgi vesicles की, इन Golgi vesicles पे क्या है? ये already rich in carbohydrates है. अब within the cell और भी जो भी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, सेल में हमारा जितना भी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो आकर इस सेल प्लेट पर डिपॉजिट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा. ये तब तक कार्बोहाइड्रेट डिपोजिशन ऑनटू द सेल प्लेट होती रहेगी जब तक हम एक मैच्योर प्लांट सेल वॉल ना बना लें. वंस दिस सेल प्लेट इज कन्वर्टेड इनटू the composition or into the structure of a mature plant cell wall, तब तक हमारे पास carbohydrates की deposition onto the cell plate होती रहेगी. Once the cell plate is converted into what? Into your proper mature complete cell wall, आपके पास complete separation हो जाएगी. जब complete separation हो जाएगी तो हमारे पास complete division of organelles, cytoplasm हो जाएंगे. 2 different separate हमारे पास plant cells आ जाएंगे. अच्छा, if you notice हमारे पास अगर ये इसी तरह से जिस प्लेन में मैंने ये ऊपर वाली डायग्राम ड्रॉ की है, इसी प्लेन में मेरी सेपरेशन हो, तो मेरा जो एक प्लांट सेल है वो ऐसे स्प्लिट करेगा, मेरा एक प्लांट सेल ऐसे स्प्लिट करेगा. सो कैन यू सी हमारे पास सेल प्लेट फॉर्मेशन की वजह से जो स्प्लिटिंग हो रही है, इट इज गिविंग राइज टू योर रेगुलर शेप्ड डॉटर सेल्स. कैन यू गाइज अप्रिशिएट दैट? तो बेसिकली हमारे पास किसी भी किस्म की क्लीवेज फरो डिपोजिशन नहीं हो रही होती है, फॉर्मेशन नहीं हो रही होती है प्लांट सेल्स में. लेट्स क्विकली गो थ्रू क्या हो रहा होता है. हमारे पास गोल्जी वेसिकल्स जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच होती हैं, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोपेल करते हैं, उनको पुश कर देते हैं, उनको अक्यूमुलेट करवा देते हैं एट द इक्वेटर और एट द सेंटर ऑफ द सेल. These Golgi vesicles, which are rich in carbohydrates, they fuse together to form something we know as a cell plate. Onto the cell plate, carbohydrates get deposited until a mature cell wall is formed. Once the mature cell wall is formed, we see that we have 2 identical daughter cells and the organelles and the cytoplasm has been divided between them respectively. और हमारे पास ऐसे हमारी जो irregular shape है वो भी नहीं आ रही होती, एक regular plant cell division हो रही होती है. Is this clear? Any questions about it?